अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुवैत की एक अहम खबर के साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों, यह खबर आपकी सिविल आईडी के हवाले से है। जैसा कि आप सबको पहले भी मैं बता चुका हूं, लेकिन इस वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं, इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाला हूं कि किस तरह से आपका पासपोर्ट जो है उसमें जो स्टिकर लगता है वो अब नहीं लगेगा, और आपकी जो सिविल आईडी होती है उसमें आपकी पूरी जानकारी जो है वो फिट की जाएगी। यानी जो आपकी पासपोर्ट में जानकारी होगी वही पूरी जानकारी आपके सिविल आईडी में फिट की जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपडेट की तरफ और आपको अपडेट पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। कुवैत बैरून मुल्क सफ़र पर जाने वाले गैर मुल्की अपना इकामा कार्ड अपने साथ ले जाने के पाबंद हैं। कुवैत में मुकीम गैर मुल्कियों के पासपोर्ट पर इकामा तस्दीक कराने का स्टिकर नहीं लगेगा। कुवैत महकमे इकामा ने तमाम मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि कुवैत में मुकीम गैर मुल्कियों के पासपोर्ट पर इकामे का स्टिकर चिपकाया नहीं जाएगा। यह जानकारी तमाम मुल्क के एयरपोर्ट एहकाम को पहुंचा दी गई है। गैर मुल्की मुल्क से बाहर जाते वक्त अपना इकामा साथ ले जाने के पाबंद हैं। यही इकामा उनके लिए पासपोर्ट की जगह होगा। कुवैत से आने या जाने के लिए इकामा कार्ड की मौजूदगी ज़रूरी है। इकामा तस्दीक कराने वाले गैर मुल्की इस बात पर यकीन कर लें कि उनके कवायफ का इंदराज बताका मदनिया में हो गया है। वो गैर मुल्की जिन्होंने 11 मार्च से पहले इकामा तस्दीक करा लिया है और उनके पासपोर्ट पर स्टिकर चिपका है, उनके लिए ज़रूरी है कि बताका मदनिया निकलवाने तक पासपोर्ट के ज़रिए ही सफ़र करें। पासपोर्ट के बगैर सिर्फ वही लोग सफ़र कर सकते हैं जिनके पासपोर्ट पर इकामे का स्टिकर नहीं लगा होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने न्यूज़ को सुन लिया, दोस्तों अब आपको बताया चलें कि ये सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है जिनका इकामा जो है 11 मार्च के बाद से तस्दीक हुआ है। जिनका इकामा अभी फ़िलहाल में तस्दीक होते रहेगा उनको ये अपडेट मिलता रहेगा। यानी ये जो सिस्टम है ये उनका मिलता रहेगा। उनके पासपोर्ट से जो स्टिकर है वो निकाल दिया जाएगा। उनकी पूरी डिटेल जो होगी वो उनके इकामे में फ़िट कर दी जाएगी, यानी सिविल आईडी में फ़िट कर दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये चीज़ देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे पहले वीडियो में बताया था कि आपको आपकी सिविल आईडी पे जो नाम, यानी जो आपके पासपोर्ट पे नाम है वही नाम सेम टू सेम आपके सिविल आईडी पे भी होनी चाहिए। अरबी में भी होनी चाहिए और इंग्लिश में भी वही सेम टू सेम नाम होना चाहिए। अगर थोड़ी सी भी डिफरेंस है तो उसको आप सही करवा लें, नहीं तो बाद में आपके लिए मुश्किल हो सकती है। वो मुश्किल किस तरह से हो सकती है? आपको कुवैत से बाहर जाते वक्त भी हो सकती है। बाई चांस कभी आप कुवैत से बाहर चले भी गए तो कुवैत वापस लौटते वक्त भी हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, आपका अगर कोई भी चीज़ में कोई भी डिटेल है, जो पासपोर्ट और आपकी सिविल आईडी है उसमें कोई भी डिटेल में फ़र्क है तो आप उसको सेम करवा लें। जो भी आपके पासपोर्ट पे डिटेल है वही डिटेल आपके सिविल आईडी पे भी होनी चाहिए, सेम टू सेम। अगर कोई भी फ़र्क है तो उसको आप मैच करवा लें, यानी सेम करवा लें, नहीं तो बाद में आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो यही थे दोस्तों, यही न्यूज़ थी जो आज आपके साथ शेयर करने वाले थे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।